अपना ये स्थान माता जी का है। हम बहुत समय से इच्छा थी कि हमें कोई स्थान मिले। एक दिन हम घर से चले आए थे, 2 दिन हम यहीं बाहर रहे। रात में माता पहुंची, 11, 12, 1 बजे तक नींद नहीं आई हमें। हमारे 2 सेवादार भी साथ में बैठे हुए थे। दोनों सेवादार हमारे बैठे हुए थे। रात में 12 बज गए लगभग, नींद नहीं आई हमें। तो हमारी माता जी पहुंची, बोली बेटा हमारे पास क्यों नहीं आया? तो नहीं अम्मा, आपने बुलाया नहीं हमें। तो बोली ठीक है, बुलाएंगे तो हम ही बुलाएंगे। आज उसी का नतीजा है कि हमारी माता जी ने हमें यहाँ बुलाया और हम लोग बैठे हैं, भजन सत्संग कर रहे हैं। माता जी को बहुत खुशी होती है यहाँ पर बैठकर। आप जब प्रभु जी का सुमरन करोगे तो हमारे पवन सुत हनुमान जी तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन हमारी माता जी भी पीछे नहीं है, माता जी भी साथ में पहुंचती है। इसलिए आप कभी ये संदेह ना करें कि हमारे घर पे कृपा नहीं हो रही, हम भजन कर रहे हैं, हमारे घर पे कृपा नहीं हो रही। जब आप किसी संत की उसमें बैठते हैं, शरण में बैठते हैं संत के, तो संत आपसे भजन करने को कहते हैं। भजन आप कर रहे हैं, आपका गुरु शब्द, गुरु वचन गुरु जी ने आपको दे दिया। जब आप गुरु मंत्र को आप जब करोगे घर पे, आपका गुरु मंत्र प्रभु श्री राम जी का है, जय श्री राम जय श्री राम। तो आपके घर में जो भी कोने कोने में, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा तो एक ही होती है, लेकिन आभाएं टाइप की बहुत होती है। आत्मा कितनी छोटी होती है इसका अंदाजा शायद किसी को होगा। अंदाजा ऐसे समझे आप कि बाल में जैसे खाल, इतनी बड़ी हमारे शरीर में आत्मा होती है, और वो खाल के बराबर हम लोग, वो सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर में रहता है। लेकिन जिस घर में दिक्कतें रहती हैं, परेशानी रहती है, तो उसमें छोटी छोटी आत्माएं, मान लीजिए आपके बहुत पुराने पिताजी खत्म हो गए, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, 3 पीढ़ी पहले खत्म हो गए। अब उनको जन्म अभी नहीं मिला। वो पिताजी सूक्ष्म शरीर में बाल बराबर वो यहाँ पे बैठे। अब हमारी भी आत्मा बैठी है, वो भी बैठे। तीसरे हमारे दादे खत्म हो गए या कोई खत्म हो गए, पिताजी खत्म हो गए, माता जी, वो भी हमारे शरीर में बैठी, वो भी बैठे। एक शरीर में कई सूक्ष्म शरीर, छोटे छोटी आत्माएं जो भटकती हैं, उनको जन्म नहीं मिल पाता है, उनका निस्तांतरण नहीं हो पाता है, तो वो शरीर में रहती है। अब वो क्या काम करती है? काम ये करती है घर को बिगाड़ना। जब वो असंतुष्ट होती है मतलब असंतुष्ट कैसे होंगी? तुम अच्छे खासे घर में बैठे हो, अब घर में बैठे हो, कोई बात नहीं, एकदम गुस्सा आने लगे तुम्हें, तो वो गुस्सा तुम्हें नहीं आती है, वो गुस्सा तुम्हें नहीं आती। वो जो छोटा आदमी को पहले से हमारे शरीर में बैठे पड़े, हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो छोटा सा आदमी अपना काम करना है। इनको लड़ाने, इन्होंने मेरी सेवा नहीं करी, इनके दादे ने सेवा नहीं करी, मैं इनको लड़ाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? मरने के बाद आदमी का रिश्ता परिवार से नहीं रहता। उसको जब तक जन्म नहीं मिलता तब तक वो भटकता है। भटकने के लिए इनके जैसे अपने लोग गांव कस्बा होते हैं, ऐसे ही इनके मोहल्ले बस जाते हैं, पूरे इकट्ठे ग्रुप रहते हैं। आपके घर में कलेश होना शुरू हो गया, तो वो कलेश आपकी वजह से नहीं, एक दूसरे को डांटने की नहीं। आप गुरु संत की महिमा में बैठे हैं, गुरु शरण में बैठे हैं, तो आपकी कृपा जब प्रभु श्री राम जी का जप शुरू करोगे, आप पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी और अपने आप शरीर शांत हो जाएगा। और वही जो नीचे हमें भटका रहा है, जैसे आपके घर में अचानक किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो पैर क्यों टूटा, हाथ क्यों टूटा? हाथ इसलिए टूटा कि वही चीजें हमारी, जिनकी हम सेवा नहीं कर पाए, हमारे दादे परदादे सेवा नहीं कर पाए, हमारे शरीर में दर्द है, हमें लकवा मार गया है, तो ये चीजें हमारे लक्षण, ये चीजें बताती हैं कि हमारा घर अशुद्ध है, हमारा घर अशुद्ध है। इसलिए हम प्रभु जी, तांत्रिक की शरण में मत जाओ। तांत्रिक तुम्हारा ना, वो अपना ही भला नहीं कर पा रहा, तो वो तुम्हारा भला कहाँ से करेगा? जब वो 1-1 रुपया तुमसे मांग कर खा रहा है, तब तक वो अपना कर रहा है, तो तुम्हारा वो कहाँ से कर देगा? इसलिए कभी भी किसी तांत्रिक, किसी फक्कड़, किसी मौलाना, मौलवी, ऐसे लोगों के पास मत जाओ कि
वो तुम्हें अपना ही शिकार बना ले। अपना शिकार मतलब ऐसी वो कर देंगे कि तुम अपने आप जाने लगो। उन्होंने कहा इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा दो, इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा दो। वो धीरे 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 तुम्हें निकालने लगे। कोई चीज खाने को दी, पता चली खाने को दी तुम्हें, अब तुम ऐसे हो गए, तुम्हें पता भी नहीं चला कि क्या हो गया, और तुम वहां पे अपने आप जाने लगे। जाना नहीं चाहिए था लेकिन जाने लगे। क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि अब हम वहीं सही होंगे, जबकि उसने क्या करा था, तुमने कहा था कि मियाँ जी हमें, या गुरुजी जो भी तांत्रिक लोग हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारा ये काम नहीं बन रहा। उन्होंने सोचा कि इसके पास पैसा भी है और देखने में ठीक ठाक भी है और इनसे मेरा काम चल सकता है। तो उन्होंने क्या कहा था, तुमने कहा तो कुछ और उन्होंने दिया कुछ। अब वो देने पर तुम वहां के चक्कर लगाते हो और तुम्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस चीज का असर तुम पर है। ऐसे घर एक नहीं, हजारों लाखों घर है ऐसे, जहां पे एक बार भटक गए तो वो निकलने का नाम नहीं लेते। निकलने का नाम कहां से लोगे जब तक वो चीज कटेगी। लेकिन आप जब किसी गुरु या संत की शरण में बैठे हो, आपके कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, आप उनको निष्ठा पूर्वक मानो। जो आपको गुरु शब्द दे, आप उस चीज का पालन करो। और जो गुरु वाणी बोले, आपके गुरु कोई भी गुरु हो, जहाँ पे अगर मान लो आज आप हमारे पास बैठे ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको और अच्छा लगे तो जो भी वाणी वो आपको दे, उस वाणी को, नियम को लागू करो। ये मत सोचो कि मैं ज्ञान और मिल जाए, ज्ञान और मिल जाए। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान तो मिलता रहेगा। तुम जहाँ बैठोगे वहां पर कुछ ना कोई नई चीज मिलेगी, क्योंकि ज्ञान तो भंडार है। हमारे प्रभु जी का शरीर किसी ने नहीं देखा है, यहाँ मूर्ति बना दी थी मूर्ति के रूप में, वरना हमारे प्रभु जी का शरीर जब विशाल रूप में करा था तो अर्जुन को एक दिव्य शक्ति उन्हें देने पड़ी थी प्रभु जी को, कि दिव्य शक्ति से तुम हमें देख सकते हो, अन्यथा कोई हमें देख ही नहीं सकता। तो आप खुद सोचिए कि दिव्य शक्ति दी थी तब उन्हें अर्जुन को दिखा था, वरना प्रभु कृष्ण भगवान जी हमारे उनके साथ में थे। वो एक मनुष्य योनि में उन्हें एक लीला कर रहे थे, इसलिए उनके साथ में थे। लेकिन जब अपना भव्य रूप दिखाया है प्रभु जी ने, भगवान स्वरूप, तब उसके लिए दिव्य शक्ति देनी पड़ी। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भगवान बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े। भगवान इतने विशाल हैं, जिस तरीके से भगवान विशाल हैं उसी तरीके से उनका ज्ञान विशाल है। उस ज्ञान के लिए ही प्रभु जी ने अपने संत, अपने शिष्य, अपने चाहते, जिसे प्रेम करते हैं वो लोग, उन्होंने बिठाले हैं। वो आपके लिए, कि आपकी दरिद्रता दूर हो, दुख दूर हो, आप प्रभु मेरी शरण में आओ। प्रभु जी कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं अपने छोटे छोटे भक्त बिठा ले दिए, अब तुम मेरी शरण में आओ। लेकिन अगर वो आप गुरु आपके वचन दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन आपकी समझ में आ रहे हैं, तो उस चीज को पालन करने पड़ेगा। अगर आप उस चीज को यहाँ बैठ के पालन नहीं कर रहे हैं, उस चीज को कर नहीं रहे हैं, तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। भोग कैसे? ये एक होता है पाप, ये होता है महापाप। ये आता है महापाप में। आपके गुरु कहते हैं कि सुबह आप उठो, आप भजन करो। आप भजन कर रहे हैं अपने मन चाहे टाइम पे, आपका टाइम है 5:30 बजे, आप कर रहे हैं 5:45 बजे, तो ये महापाप हो गया, ये आपको लगेगा। या तो आप सत्संग में ही ना बैठे। दूसरी बात, गुरु कह रहे हैं कि आपस में आप प्रेम करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, आपस में प्रेम करें। आपस में प्रेम, किसी से ईर्ष्या जब नहीं करो तो प्रेम तो अपने आप हो जाएगा। तीसरी बात, अपने घर में ईमानदारी रखें, चरित्रवान बने, अपने एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखें। जब तुम्हारे अंदर कोई गंदगी नहीं होगी तभी तो भगवान तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारे अंदर कोई गंदगी होगी तो तुम्हें भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? आप जब भजन करते हो तो आपके अंदर खुद एक शक्ति आती है, आप लोग महसूस नहीं कर पाते उस चीज को। आप जब भजन करते हो तो एक शक्ति आपके पास गुरु महिमा की पहुंच जाती है। आपके गुरुदेव जी की शक्ति, प्रभु श्री राम जी की शक्ति, गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी की शक्ति, माता जी की शक्ति, जो भी आप वहां पे जिसे अच्छा लगता है तुरंत शक्ति पहुंचती। लेकिन आप लोगों को महसूस नहीं होती वो चीज। और महसूस कब होती? जब आपका कोई काम बन जाता है, तब आप कहते हो कि हाँ गुरुजी मैंने याद करा, मेरा काम बन गया। और तो उसी चीज को तो महसूस करने, जिस चीज से काम बना वही तो शक्ति है। हमारे अभी एक सत्संगी थे बेचारे, उनके थोड़े से घर में कलेश है,
उनकी पत्नी परेशान कर रही है, वो आने की स्थिति में नहीं है, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। 100 में से 99% उसका आने का मन नहीं है, लेकिन 1% हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बेचारे गए थे, वहां पर काफी बातचीत हो गई, उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल रख ली। हमारे सत्संगी ने, हमारे सेवादार ने हमें बताया कि गुरुजी उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने छीन कर रख ली है। तो हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा। हमने कि लल्ला, सेवादार से कहा हमने, लल्ला धूपबत्ती लगा दे और कह दे गुरुजी मोटरसाइकिल उनकी वापस मिल जाए। प्रभु जी की कृपा हुई, मोटरसाइकिल उनकी उन्हें मिल गई। लेकिन इस चीज का एहसास तुम कर सकते हो कि अगर हमारी कोई चीज कहीं जा रही है और अचानक वापस मिल रही है, तो ये प्रभु जी की कृपा ही है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, भगवान हमारे प्रभु श्री राम जी जब किष्किंधा गए थे तो सुग्रीव के पास गए। हमारी माता सबरी ने कहा कि तो आप वहां जाओ और आपको सुग्रीव आपकी मदद करेंगे। तो हमारे प्रभु जी को क्या मदद की जरूरत थी? हमारे प्रभु जी को क्यों मदद की जरूरत थी? कोई मदद की जरूरत नहीं। लेकिन अपने एक मनुष्य योनि में होने के कारण उन्होंने दिखाया कि हम भगवान होके मनुष्य रूप में आए हैं। हम सबकी कोई अहंकार नहीं, हमारे पास कोई अहंकार नहीं है। हम फिर भी जाएंगे, सुग्रीव से मित्रता करेंगे और मित्रता करके हम उनकी जो भी सेवा हो सकती वो करेंगे। बदले में करें ना करें वो अलग की बात है, लेकिन हम करेंगे। जब हमारे प्रभु जी पहुंचे वहां पे, तो सुग्रीव बोले कि आप हमारा काम करिए, हम आपका काम करें। सुग्रीव के अंदर मतलब ये बात थी, आप हमारा काम करिए, हम आपका काम करेंगे। तो लक्ष्मण बोले, भैया बोले, आप किससे बात कर रहे हैं? अयोध्या नरेश दशरथ नंदन प्रभु श्री राम जी से आप बात कर रहे हैं। इनको कोई आवश्यकता नहीं है आपकी से कि आप इनकी सेवा करें, ये आपकी सेवा करें, मदद करें। हाँ, आप अगर भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक आप इनकी शरण में आते हैं तो ये आपकी सेवा करें। बोले हनुमान जी हमारे खड़े हुए थे, गुरु महाराज जी, उन्होंने तुरंत सुग्रीव जी को टोका। तब हमारे सुग्रीव जी ने माफी मांगी, हे प्रभु जी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें, हम आपके साथ में हैं, आप जैसा करें वैसा, हमें सब मानना है। जब उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया प्रभु जी को, प्रभु श्री राम जी को हमारे, तब जाके प्रभु जी को हमारे खुशी हुई, तब उनका काम किया। इसी तरीके से हम लोगों को भी समर्पण करने पड़ता है। आप अपने गुरु को समर्पण करो, अपने प्रभु जी को समर्पण करो। क्यों? क्योंकि आपको बंधन बनाने पड़ेगा, जीवन का बंधन है ये। अगर ये बंधन नहीं बनाओगे तो संसार का बंधन बनाएगा, उसमें आप तकलीफें झटकोले खाते रहोगे। हमारे प्रभु जी साथ में होते हुए सुग्रीव जी के, और सुग्रीव और बाली की जब लड़ाई होती है, सुग्रीव जी ललकारते हैं, तो सुग्रीव को समझ नहीं पाते, दोनों भैया एक से होते हैं। हमारे प्रभु जी उस समय निशाना नहीं लगा कि कहीं धोखे से सुग्रीव के पार ना लगे। उनको पिटने पड़ता है, राकेश उनको पिटने पड़ता है, और उनको पिटने के कारण वो अगर ये सोच लेते कि ऐसे प्रभु जी से क्या फायदा, कि हमारे तो सब खाल उधड़ गई, गधे की मार, गधा कैसे कितनी भारी होती गधा, हमारी तो सब खाल उधड़ गई, तो ऐसे प्रभु जी हम तो छोड़े। लेकिन उनके मन में फिर से निष्ठा जगी कि जब प्रभु हैं तो काम सफल होगा। फिर से उन्होंने युद्ध लड़ा, तब प्रभु जी ने निशाना लगा। इसी तरीके से हम लोगों को कभी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम शरण में बैठे हैं, प्रभु जी की शरण में हैं, प्रभु जी ने हमें बुलाया है, प्रभु जी की कृपा हुई, प्रभु जी ने हमें बुलाया, और जब बुलाया है तो मतलब यकीन के साथ कि हमारा अब कल्याण होगा। समय चाहे भले ही 1 महीने की, 1, 2, 1 साल लग जाए, लेकिन कल्याण होगा। हमारे एक सत्संगी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सेवादार हमारे हरीश, इनकी माता जी तो नहीं आई है, लेकिन अभी आएंगी, मालिक चाहिए आएंगे। इसका घर पूरा उजड़ा हुआ घर बेचारे, इतना मतलब भयानक स्थिति है कि घर की, इसका कोई पापा इसके बेचारे के
आपसे कहे कि 10-15 साल हो गए, 20 सालों से घर में नहीं घुसते हो और खाना अकेले बना के खाया बेचारा। अब आप कहेंगे ये क्या था कि पत्नी जिंदा है, बच्चे जिंदा है और सब एक 3 लड़के 3 औलाद, 3 लड़के 3 चूल्हे और चौथा चूल्हा पिताजी। प्रभु जी की कृपा हुई, लेकिन 3 साल बाद प्रभु जी ने शरण में लिया इसे। इतना भटकने के बाद में इसे शरण में लिया। माता जी आज इनकी ऐसी हैं कि आप देखेंगे पहले मतलब अजीब सी हरकतें करती थी, आज वो कोई हरकत नहीं करती। ये किसका है? इसकी भक्ति का है, इसकी प्रभु जी के मतलब विश्वास का है और गुरु कृपा कि इनकी माता जी पागल होके आज सही हुई। सही होने पे खाना बनाते, बोले गुरुजी मम्मी को पापा घर पर नहीं आते। हमारे पुराने सत्संगी एक चुन्नीलाल है, उनके यहाँ वो लेटते थे बैठते थे, लेकिन घर पर नहीं जाते। हम नहीं, चलो प्रभु जी की कृपा होगी और घर पर पहुंचेंगे। घर मालिक की कृपा हुई और वो घर पे भी पहुंचे। खाना मम्मी ने इनको बनाने को फिर भी मना कर दी इनके पापा कि हम नहीं देंगे बना के, हम नहीं खिलाएंगे। फिर कहीं गुरु जी की कृपा को मम्मी खाना बनाने में मना कर रही। 21 तारीख को अमावस थी, मालिक की कृपा हुई। मालिक ने तुरंत प्रभु श्री राम जी ने हमारे कहा कि जाओ अमावस है, कन्या खिलाओ। प्रभु श्री राम जी की कृपा से हरीश ने सेवादार ने 9-11 कन्या बरुआ खिलाए और उसी दिन प्रभु जी की कृपा हुई कि पिताजी घर पे पहुंचे और दूसरे दिन उनको उनकी मम्मी ने खाना बना खिलाया। ये इसलिए सुना रहा हूं आपको कि एक विश्वास, आप सोचे 1 महीने में कृपा हो जाए, 2 महीने में, क्यों? क्योंकि जब प्रभु जी की वाणी, प्रभु जी की कृपा होती है तो आपके घर में अगर काम बिगड़ रहे हैं, घर में समस्याएं आ रही हैं, तो एक चीज नहीं होती है, घर के कोने कोने में दिक्कतें पैदा होती है, वो आपको नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जब आप करते हो जय श्री राम, तो वो आवाज जो होती है दीवार से टकराती है। आप धीरे करोगे उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप तेज कहते हो, क्यों रोते हो चिल्लाते हो, तब तो काफी तेज बोलते हो। इसलिए भजन भी तेज करो। जब आप शून्य में चले जाओ, जब आपको बहुत आंतरिक ज्ञान हो जाए, तब आप स्लो हो जाओ, कोई बात नहीं, धीरे हो जाओ। लेकिन तब तक अपना उद्धार करते रहो, घर का उद्धार करो, घर का भी उद्धार होता है। जब आप करोगे जय श्री राम, तो जो आवाज टकराती है दीवारों से, तो हमारे जो छुपे हुए लोग बैठे होते हैं, उन्हें जो अशुद्ध आत्माएं होती, उनको प्रभु जी का नाम भारी पड़ता है, वो वहां रुक नहीं, बंद कर देती है। इसी तरीके से ये गंदगी है, ये गंदगी वहीं बैठती है जहां पे आपका प्रभु जी का भजन नहीं होता। प्रभु जी का, आपके गुरु का भजन अगर हो रहा है, प्रभु जी का भजन हो रहा है, तो ये अशुद्ध आत्माएं अपने आप ही हटने लगती है।